हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा कि एसटीडी डिसीजेस क्या होती हैं। जो हमारी एसटीडी डिसीजेस होती हैं वो लैंगिक रूप से संचरणशील होती हैं, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिटेड होती हैं या फैलती हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म आपके लिए बताया था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इसे एसटीडी और वेनेरियल डिसीजेस भी कहते हैं। जो हमारा चैप्टर 4 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जो जनन स्वास्थ्य है, इसमें हमारे लिए ऐसी बीमारियों के बारे में पढ़ना है जो जनन अंगों से संबंधित होती हैं और उनमें इन्फेक्शन करती हैं और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैल जाती हैं। तो ये जो डिसीजेस फैलती हैं, इनका जो फैलने का मेन वेक्टर या जो कारक होता है वो यही होता है कि लैंगिक संपर्क स्थापित करने से, और जैसे कि अंग प्रत्यारोपण होता है या ब्लड डोनेशन होता है, तो उस टाइम यदि हम जिस व्यक्ति का डोनेशन मतलब जिस व्यक्ति से हम रक्त को ले रहे हैं, हमें उसकी जांच करवानी चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार की एसटीडी डिसीजेस तो नहीं है। एसटीडी डिसीजेस जो है वो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, जैसे कि एड्स है, गोनेरिया है, सिफिलिस है, एनजीयू है। एनजीयू का पूरा नाम नॉन गोनोकोक्यूल डिसीजेस है। तो इस टाइप के हमारे लिए बहुत सारी डिसीजेस के बारे में पढ़ना है। यदि हम सबसे पहले बात करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो प्रचलित बीमारी है जो एसटीडी से रिलेटेड है, उस बीमारी का नाम है एड्स। हाँ, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो एड्स होता है, ये एड्स बीमारी जो है एक वायरस के संक्रमण के कारण होता है, और इस वायरस का जो नाम है, ये नाम है एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस, एचआईवी जो वायरस है इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका भी पूरा नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यदि पूछा जाए कि एचआईवी का दूसरा नाम क्या है, तो एचआईवी का दूसरा नाम है HCLV थर्ड। HCLV थर्ड यानी कि ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस। ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड। ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड यानी कि HCLV थर्ड, और इसका दूसरा नाम HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। ये जो वायरस है, ये जैसे ही किसी की बॉडी में इंटर करता है तो पहले 8 से 10 सप्ताह तक चुपचाप पड़ा रहता है, यानी कि कोई भी रिएक्शन या कोई भी इन्फेक्शन नहीं करता। ये जो एड्स का वायरस होता है, HIV वायरस, ये कुछ भी रिएक्शन नहीं करता 8 और 10 वीक्स में, लेकिन इसके बाद ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और जो हमारे एड्स जो बीमारी है, इससे रिलेटेड जो वायरस हमारा HIV वायरस है, इस वायरस की खोज अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने 1981 में की थी। अमेरिकन साइंटिस्ट ने 1981 में की थी। और ये जो एड्स का वायरस होता है वो हमारे शरीर की जो हेल्पर टी कोशिकाएं होती हैं, यानी कि HT सेल्स जो होती हैं, HT सेल्स यानी हेल्पर टी कोशिकाएं, हेल्पर टी सेल यानी कि सहायक टी कोशिकाएं जो होती हैं, उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। और ये जो हमारी हेल्पर टी कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हेल्पर यानी कि किसी भी प्रोसेस में ये हेल्प कर रही हैं। तो किस प्रोसेस में ये हेल्प करती हैं? तो ये हमारे WBC, जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं, जिन्हें हम सिपाही भी बोलते हैं, ये जो WBC होती हैं वो हमारी किसी भी प्रकार के रोग से, वायरस से, बैक्टीरिया से और अन्य किसी भी प्रकार के संक्रमण से रक्षा करती हैं। यानी कि जैसे हमें कोई भी संक्रमण होता है या कोई भी बीमारी होती है, तो उस बीमारी पर कंट्रोल करने का काम और उसके खिलाफ, उसके प्रतिरोध में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी पदार्थ बनाने का काम जो है वो हमारी WBCS यानी कि वाइट ब्लड कार्पल सेल्स, वाइट ब्लड कार्पल सेल्स करती हैं WBC।
तो ये जो वायरस होता है ये हमारे शरीर की WBC जो सेल्स होती हैं या जो कणिकाएँ होती हैं, WBC कार्पल सेल्स को नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे ही हमारे शरीर की WBC नष्ट हो जाती हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन पाती। और आपको पता है कि जो हमारी एंटीबॉडी होती है, जैसे ही कोई बाहरी पदार्थ, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, वो जैसे ही हमारी बॉडी में इंटर करती है तो जो हमारे शरीर की WBC कोशिकाएं होती हैं वो पहचान लेती हैं कि ये शरीर के बाहर का पदार्थ है और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, रोग फैलाने वाला है, और वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं। और जैसे ही वो वायरस इंजेक्ट होता है वो हमारी कोशिकाओं को इन्फेक्टेड नहीं कर पाता क्योंकि WBC एंटीबॉडी बना लेती हैं। तो जो HIV वायरस होता है वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षात्मक तंत्र, इम्यून सिस्टम यानी कि जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, पावर है, उसको बढ़ाता है। उस सिस्टम के लिए हम इम्यूनो सिस्टम या प्रतिरक्षात्मक तंत्र कहते हैं। तो जो एड्स का HIV वायरस होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के किस पार्ट को इन्फेक्टेड करता है, उसे संक्रमित करता है, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। और आपको पता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो बहुत सारी डिसीजेस जो हैं वो हमारे ऊपर अटैक करने में बहुत ही इजीली अटैक कर देती हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं और जितने भी एडवाइज़र हैं वो सभी हमारे लिए प्रोसीड कर रहे हैं, ये सलाह दे रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लगातार पानी को बॉयल करके पिएं और हर मतलब ऐसी जो कोई भी जगह है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि जिनका इम्यून सिस्टम वीक है यानी कि प्रतिरक्षात्मक तंत्र वीक है, कमज़ोर है, उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती। और जैसे ही कोरोना वायरस या अन्य किसी भी प्रकार का वायरस उन्हें इन्फेक्टेड करता है या उनकी बॉडी से टच होता है तो इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण वो जल्दी ही उस पर अटैक कर देता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे फ्रूट्स और ऐसे न्यूट्रिएंट फूड्स लेने चाहिए जिससे कि मतलब हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बने और वायरस हमारे ऊपर अटैक ना कर सके और हम रोग से सुरक्षित रहें। तो इसी टाइप से HIV वायरस भी होता है जो हमारी हेल्पर टी कोशिकाओं को नष्ट करके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। यदि अब हम बात करें कि एड्स का जो वायरस होता है वो किस तरह से होता है, उसकी संरचना क्या है, तो वायरस कई टाइप से होते हैं और जो वायरस में जेनेटिकली पदार्थ होता है यानी कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होते हैं DNA वायरस और एक होते हैं RNA वायरस। तो जनरली जो हमारे वायरस होते हैं वो RNA वायरस होते हैं। और यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एड्स का जो वायरस है यानी कि जो HIV वायरस है वो किस टाइप का वायरस है, RNA वायरस है या DNA वायरस है, तो जो हमारे एड्स का HIV वायरस होता है वो RNA वायरस होता है। उसमें जो जेनेटिकली पदार्थ होता है वो RNA होता है, ये है RNA। और ये हमारे पूरे एड्स का जो वायरस है HIV वायरस उसका स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं कि इसमें ये RNA है और इसमें ये जो कई कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, ये जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं सेल कोट बनाती हैं यानी कि प्रोटीन का एक कवच बनाती हैं जिसे हम कोर सेल कहते हैं। और ये जो प्रोटीन पाया जाता है RNA वायरस या HIV वायरस में तो वो है ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ रहता है। और इसमें जो ये देख रहे हैं HLA एंटीजन, ये एंटीजन क्या करते हैं, ये एंटीजन वायरस की एक ऐसा पार्ट होता है जिससे वायरस किसी भी बॉडी से या किसी भी सेल से कनेक्टेड होता है तो वो एंटीजन के थ्रू होता है। और ये है HLA एंटीजन। और इसके बाद इसमें ये आपको दिख रहा है कि 3 लेयर्ड है, तो 1 2 3 ये 3 लेयर्ड है। तो ये जो सबसे अंदर की लेयर्ड है ये
इनर कोट है और ये जो मिडिल वाली है ये कोर शेल है और ये जो सबसे थर्ड वाली है ये है हमारी वायरल मेम्ब्रेन, यानी कि जो हमारा वायरस है उस वायरस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसी मेम्ब्रेन के लिए हम वायरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके बाद है नोब्स ऑफ एबलप ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि जो ये नोब्स दिख रही हैं यहाँ जो संधियाँ दिख रही हैं, नोब्स यानी संधियाँ होता है, ये जो आपके लिए संधियाँ दिख रही हैं ये सभी संधियाँ हैं और ये सभी संधियाँ जो हैं ये हमारे ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई हैं, ग्लाइकोप्रोटीन नामक एक अमीनो अम्ल से बनी हुई होती हैं। अब हमने देख लिया कि मतलब एड्स का जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो किस टाइप का है, कैसे इन्फेक्शन करता है और इसकी खोज वगैरह सब हमने देख